नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा नमामि गंगे दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में सिंघवाड़ा प्रखंड के स्नापुर दरभंगा स्थित पंचायत सरकार भवन में 19 से 20 अगस्त के बीच 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है। दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रेस एवं मीडिया पदाधिकारी सह संस्कृत पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि नमामि गंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा एवं जनोपयोग योजना है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से जून 2014 में हुई। इस योजना की 7% राशि केंद्र सरकार द्वारा वायु की जा रही है। योजना में गंगा नदी तथा उसकी सहायक सभी नदियों को 18 वर्ष के प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी सफलता में युवाओं का सक्रिय योगदान अनिवार्य है। डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि गंगा नदी का न केवल संस्कृत एवं आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि आर्थिक महत्व भी है। यह भारत की पवित्र नदी है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल होते हुए बड़े भूभाग के संपर्क में आती है। चौरसिया सर, शिवदत्त तिवारी जी और छात्र नेता मणिकांत मणि और सामने बैठे हुए गंगा दूत, बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और ये कार्यक्रम 2 दिनों का चलना है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ आने से पहले बता दी गई होंगी और अभी तक बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और कल शाम तक, जब तक ये कार्यक्रम चलना है, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को पूरे तरीके से मन बना लेना है कि आप लोग कल तक हैं यहाँ, ठीक है। किन्हीं को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या अगर नहीं बताया गया था कि ये 2 दिनों का कार्यक्रम है, तो अभी यहाँ से हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, दूषित नदियों में एक है। भारत में जितनी नदियां हैं, ऐसे तो सबसे बड़ी लंबी नदी सिंधु ये है, ब्रह्मपुत्र, लेकिन वह दूसरे देश में ज्यादा बहती है। भारत में भारत की सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली गंगा ये नदी गंगा है। गंगा कितनी पवित्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा नदी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व आर्थिक दृष्टि से भी है। गंगा को हम मां मानते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और यह गंगा नदी आज कई कारणों से प्रदूषित हुए। मुनि जी ने कहा कानपुर और पटना सहित इलाहाबाद हो, बनारस हो, मुंगेर है, भागलपुर है, अनेक छोटे बड़े शहर बसे हुए हैं और आज शहर का कचरा, घर का, नाली का गंगा नदी में जाता है। साथ ही साथ जितने उद्योग धंधे हैं, सबों की कचरे वहां जाते हैं और आज प्रदूषित हो रही गंगा नदी। इसी पर बनी थी रामचली गंगा मैली हो गई। गंगा नदी जो पवित्र है, आज भी हरिद्वार के पास गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और वहां का पानी जब आप जाएंगे तो बिल्कुल ही पवित्र आज भी है। उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, सल्फर पाया जाता है। गंगा का पानी हमेशा पवित्र रहता है। पूजा कार्य में हम लोग उपयोग करते हैं उसका। गंगा नदी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। ऐसे जल का काफी महत्व है। जल है तभी जीवन है और जल से मतलब है स्वच्छ जल। आज बहुत ही गहराई से आप लोगों को बताया है और बेशक मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि सर ने जो बातें बताया, अगर आप लोगों ने अगर फॉलो कर लिया तो नो डाउट हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी होगी और कोई भी व्यक्ति, हमारे आने वाली पीढ़ी का कोई भी आदमी यह नहीं कह पाएगा कि हमारे जो पिछले पीढ़ी के लोग थे वो लालची थे। आशा है कि आप लोग करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभागार में उपस्थित प्रिय साथियों, मंच पर उपस्थित ठीक हमारे दाहिने बगल प्रकांड विद्वान CM कॉलेज के शिक्षक RN चौरसिया सर, ठीक उनके बगल में फारूक इमाम जी,
ठीक उनके बगल में शिवदत्त ठाकुर जी। साथियों, हम सब जिस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो चीज जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। नेहरू युवा केंद्र, हम सब लोग जानते हैं अपने मुल्क का आजादी कब मिला। सब लोग को मालूम है भारत का स्वतंत्रता कब मिला, उसके बारे में जानते हैं, पढ़े हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वो व्यक्ति ऐसे ही पढ़ाई की, वो दर्शन शास्त्र से बीए करने के बाद वो सोच रहे थे कि किधर जाए। उसमें ब्रिटिश हुकूमत भारत में मौजूद था और उसका सबसे बड़ा क्षेत्र जो था, आज जो कलकत्ता है, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसका सबसे बड़ा उपनिवेश बना हुआ था। उसी उपनिवेश में वो वहां पे जन्म लिए और ये सोचना शुरू कर दिया। उसी समय भारत में आने के क्रम में इन बातों की जानकारी दिया। सीएम कॉलेज में भी मैं प्रोफेसर रहा हूँ, वो मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। हॉस्टल में वार्डन हूँ, हॉस्टल का चैम्बर है। कहने का मतलब है छात्रों से, युवाओं से मेरा लगातार तारतम्य रहा है, जुड़ाव रहा है। और छात्रों के लिए ही मैं मानता हूँ अपने आप को कि जब तक मैं छात्रों का काम करता हूँ, युवाओं का, तब तक अपने आप में भी एनर्जी आती है, युवा फील होता है अंदर से, मैं भी युवा हूँ। अभी बात हो रही थी सर की, युवा का वैसे उम्र जो प्रायः ज्यादातर लोग, ज्यादातर संस्था मानती है वो 15 से 35 वर्ष की अवस्था प्रायः। कहीं कहीं आपको 18 वर्ष भी मिलेगा, कहीं 30 वर्ष, कहीं 40 वर्ष तक। लेकिन व्यवहारतः अगर आप ऊर्जावान हैं, समय प्रबंध करते हैं, काम करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो मैं समझता हूँ आप 50 वर्ष के हो, 60 वर्ष को, तब तक आप युवा हैं। जब तक आप निर्भर हैं, आत्मविश्वासी हैं, अपना कार्य करने के साथ ही दूसरों का कार्य करते हैं, साथी का ख्याल रखते हैं, तब तक मैं समझता हूँ देशभक्ति की भावना है तो जरूर आप युवा हैं। अब मैं विषय की ओर बोलना चाहूंगा। इसके पहले संभवतः पिछले साल आनंद अंकित मेरे छात्र रहे एनएसएस के, इन्होंने मुझे बुलाया था नमामि गंगा का कार्यक्रम था सिंहवाड़ा में, बड़वाड़ा में। इस बार सनकपुर गांव बहुत परिचित है, मेरे कॉलेज में बहुत से छात्र यहाँ के हैं सनकपुर, और बगल में शायद लखनपुर है जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, और ये दरभंगा जिला का आखिरी गांव है। बहुत प्रसन्नता हुई, सनकपुर जाने का मौका दोबारा मुझे लगा है। एक बार पटना शायद वैशाली जाने में मैं इधर से गया था। यह कार्यक्रम नमामि गंगा क्या है, क्यों है, विशेष रूप से फारूक जी बताएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में जानकारी, अभी रास्ते में आते आते स्कूटी के पीछे जो चला रहे थे और मैं पीछे मोबाइल देख रहा था, और उसी में जो कुछ पढ़ा हूँ उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यह हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जीके जीएस में के तत्वाधान में नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता के अंतर्गत गंगा दूत का 2 वर्षीय इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजक सनकपुर ग्रामवासी सभी प्रतिभागियों का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक है। 2 वक्ता ने पूर्व में कहा है युवाओं की महत्ता, युवा में जोश होता है, मणिकांत जी ने कहा, और बुजुर्गों में होश होता है। दोनों का जब संगम होगा तभी कोई बेहतरीन रास्ता निकलेगा। तो आज मंचस्थ फारूक इमाम जी, गंगा परियोजना के परियोजना निदेशक दरभंगा, हमारे छात्र राहुल प्रियदर्शी, राजनाथ पंडित संचालक, शिवदत्त ठाकुर जी,
अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष, मणिकांत जी पूर्व महासचिव छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय और NSNY के पूर्व स्वयंसेवक आनंद अंकित गंगा दूत बन रहे हैं, तो बहुत आवश्यक है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर की है। इसका 100% व्यय भारत सरकार करती है। यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्णिम योजना है। उन्होंने बनारस से जब चुनाव सांसद का लड़ने की घोषणा की थी और गया वहां, तो उन्होंने कहा था, एक शब्द याद होगा आप लोगों को, मां गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा की सेवा करूंगा। और नमामि गंगे का शुरुआत वहीं से जून 2014 से हुआ। यह 18 वर्ष की योजना है और काफी राशि इसमें दी जा रही है, बढ़ रही है हर वर्ष। गंगा नदी, जैसा कि मणि जी ने कहा, भारत का लाइफ लाइन है। 40% आबादी गंगा के आसपास बसती है, निर्भर रहती है। नदी का क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। प्राचीन काल की जितनी सभ्यताएं हैं, दजलापुरा की सभ्यता हो, चीन सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, सभी नदी के किनारे विकसित हुई थी। नदी से आज भी व्यापार करना, सामान को माल ढुलाई करना सस्ता है। नदी के किनारे आसानी से उपयोग के लिए जल मिलते हैं। आसपास की जो जमीन होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी से उपजाऊ हो जाते हैं। हर साल कुछ न कुछ बाढ़ आने का लाभ मिलता है। अनाज उत्पन्न होते हैं, पशु रखना आसान होता है, घर बनाना आसान होता है। आज नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा नमामि गंगे दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा के सिंहवाड़ा पंचायत प्रखंड अंतर्गत सनहपुर पंचायत में 50 चुने हुए युवाओं का नमामि गंगा में सहभागिता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 2 दिवसीय है। 19 और 20 तारीख को आवासीय बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे गंगा सहित अन्य सहायक नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के प्रति आम लोगों को जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम काफ़ी सफल और इसकी शुरुआत जून 2014 में ही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय योजना है जिसकी 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाती है। और बनारस मुख्य केंद्र है इसका। साथ ही साथ गंगा और उनकी जितनी सहायक नदियां हैं, दोनों क्षेत्र में गंगा के, उन सबों के लिए उसके जल स्वच्छ हों, अविरल चलते रहें, सूखे नहीं, इसका पूरा प्रयास करने की योजना है। बहुत सारे अच्छे परिणाम भी आए हैं इसके। अनेक परियोजना इसके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्रालय भी सहभागिता दे रहे हैं, राशि भी बढ़ाई गई है और इसके तहत नदियों का पानी स्वच्छ होगा और वह सूखेगा नहीं, तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जमीन उपजाऊ होंगे, बाढ़ पर नियंत्रण होगा। इसके तहत अनेक कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, जैसे वृक्षारोपण किया जाना, तट का सौंदर्यीकरण किया जाना और उसे जो गंगा भारत की राष्ट्रीय और पवित्र नदी है, उसका आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर काशी के गंगोत्री से ग्लेशियर से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल के साथ बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश होते हुए मिलती है और भारत के लिए जीवन लाइन रेखा है। साथ ही साथ बांग्लादेश को काफ़ी लाभ पहुंचाती है। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, विश्वविद्यालय प्रेस एवं मीडिया पदाधिकारी, सह संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।